दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको हिंदी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हेडिंग बना करके दिखाऊंगा और बताऊंगा कि किस तरीके से हेडिंग बनाया जाता है। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो आपके बीए एग्जाम में काम करेगा। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और क्वेश्चन का हेडिंग बना करके सीखते हैं। दोस्तों बीए एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन का हेडिंग बनाने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है और पढ़ करके समझने की कोशिश करना है कि क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा जा रहा है। क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक न तो आप उस क्वेश्चन का हेडिंग बना पाएंगे और नहीं आप उसका उत्तर लिख पाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है और समझना है। उसके बाद दोस्तों दूसरे स्टेप में क्या करना है कि क्वेश्चन के अंदर देखना है कि कौन कौन से पॉइंट दिया हुआ है जिसका इस्तेमाल करके आप हेडिंग बनाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ करके समझेंगे, उसके बाद दूसरे स्टेप में पॉइंट को देखेंगे और तीसरे स्टेप में हम लोग उसका हेडिंग लिखेंगे। ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपका हिंदी का क्वेश्चन दिया हुआ है कि ई शिक्षण की उपयोगिता स्पष्ट करते हुए इसके प्रमुख दोषों पर प्रकाश डालिए। यानी कि ई शिक्षण क्या होता है, तो ई शिक्षण का मतलब होता है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक शिक्षा। अब दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक शिक्षा का मतलब क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक शिक्षा का मतलब होता है ऑनलाइन पढ़ाई। यानी कि हम जो ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं उसकी क्या उपयोगिता है, क्या नीड है उसकी, उसको स्पष्ट करने के लिए कह रहा है। उसके बाद दोस्तों आगे कह रहा है कि ऑनलाइन पढ़ाई के क्या प्रमुख दोष हैं उसके ऊपर प्रकाश डालिए। यानी कि हम जो ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं उसकी क्या उपयोगिता है और उसके क्या दोष हैं, यहाँ पे प्रकाश डालने के लिए कह रहा है। तो हम लोगों ने क्वेश्चन को पढ़ करके समझ लिया। अब दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, क्वेश्चन के अंदर देखेंगे कि कौन कौन से पॉइंट दिया हुआ है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका पहला पॉइंट हो जाएगा ई शिक्षण। क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन में ई शिक्षण के बारे में पूछा है, तो क्वेश्चन में जिस चीज़ के बारे में पूछता है उसी को हम लोग पॉइंट के रूप में लेते हैं और उसी को हम लोग हेडिंग में लिखते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपका पहला पॉइंट हो जाएगा ई शिक्षण। उसके बाद दोस्तों आपका दूसरा पॉइंट हो जाएगा उपयोगिता। क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन में आपका ई शिक्षण की उपयोगिता पूछा है, तो यहाँ पे दोस्तों आपका दूसरा पॉइंट हो जाएगा उपयोगिता। अब दोस्तों यहाँ पे आपका तीसरा पॉइंट हो जाएगा स्पष्ट कीजिए। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे ई शिक्षण की उपयोगिता को स्पष्ट करने के लिए कह रहा है, तो आपका तीसरा पॉइंट हो जाएगा स्पष्ट कीजिए। उसके बाद दोस्तों चौथे पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे दोस्तों आपका चौथा पॉइंट हो जाएगा प्रमुख दोष। क्योंकि यहाँ पे दोष के बारे में पूछा है कि ई शिक्षण के क्या दोष है, तो यहाँ पे आपका चौथा पॉइंट हो जाएगा दोष। उसके बाद दोस्तों पांचवा पॉइंट की बात करें तो आपका पांचवा पॉइंट हो जाएगा प्रकाश डालिए। यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखा जाए तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन में 5 पॉइंट दिया हुआ है जिसका इस्तेमाल करके हेडिंग बनाना है। तो हम लोगों ने सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ करके समझ लिया। उसके बाद दूसरे स्टेप में क्वेश्चन के अंदर पॉइंट को देख लिया। अब तीसरे स्टेप में क्या करेंगे कि क्वेश्चन का हेडिंग बनाएंगे। तो क्वेश्चन का हेडिंग बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों हम पहला पॉइंट देंगे, पहला नंबर देंगे और पहला नंबर देके दोस्तों यहाँ पे पहला हेडिंग क्या लिखेंगे। तो मैं आपसे हर वीडियो में बताता हूँ कि किसी भी क्वेश्चन का पहला हेडिंग या तो आप परिचय लिखेंगे, या तो प्रस्तावना लिखेंगे, या तो परिभाषा लिखेंगे, या तो भूमिका लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों ऑनलाइन शिक्षा के बारे में पूछा है, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ई शिक्षण की परिभाषा लिखेंगे। यानी कि ऑनलाइन शिक्षा की परिभाषा लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा पहला हेडिंग हो जाएगा ई शिक्षण की परिभाषा। यानी कि ई शिक्षण क्या होता है, हम लोग ई शिक्षण की परिभाषा लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा पहला हेडिंग हो जाएगा ई शिक्षण की परिभाषा। यानी कि ई शिक्षण की क्या परिभाषा होता है, यहाँ पे हम लोग ई शिक्षण की परिभाषा लिखेंगे। दोस्तों हिंदी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, ये आपके एग्जाम में बार बार आता है। उसके बाद दोस्तों आपका दूसरा पॉइंट यहाँ पे देंगे हम लोग, और यहाँ पे दूसरा हेडिंग क्या लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने सबसे पहले ई शिक्षण की परिभाषा लिख लिया। अब दोस्तों दूसरे हेडिंग में क्या लिखेंगे, तो दूसरा हेडिंग दोस्तों हम लोग लिखेंगे ई शिक्षण का अर्थ। यानी कि ई शिक्षण का क्या अर्थ होता है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ई शिक्षण का अर्थ। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा दूसरा हेडिंग हो जाएगा ई शिक्षण का अर्थ। ई शिक्षण का अर्थ दोस्तों हमारा हो जाएगा दूसरा हेडिंग। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने 2 हेडिंग बना लिया, ई शिक्षण की परिभाषा लिख लिया और ई शिक्षण का अर्थ लिख लिया। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग तीसरा पॉइंट देंगे और तीसरा पॉइंट देंगे दोस्तों यहाँ पे हम लोग तीसरा हेडिंग क्या लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों पूछ रहा है कि ई शिक्षण की उपयोगिता बताइए। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे ई शिक्षण की विशेषता। यानी कि ई शिक्षण की क्या विशेषता है उसको हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा तीसरा हेडिंग हो जाएगा। दोस्तों एक बात को याद रखिएगा कि क्वेश्चन में जो भी पॉइंट आपका दिया होता है, पॉइंट से हट करके अपने दिमाग का इस्तेमाल करके भी 1-2 पॉइंट अलग से बना करके लिखना पड़ता है ताकि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा हेडिंग हो पाए। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग जो पॉइंट दिया है उसको छोड़ करके बनाएंगे। यहाँ पे हम लोग अपने दिमाग से बनाएंगे 1-2 हेडिंग। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग दिमाग का यूज करके पहला हेडिंग बनाएंगे, यहाँ पे तीसरा हेडिंग बनाएंगे ई शिक्षण की विशेषता। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा तीसरा हेडिंग हो जाएगा ई शिक्षण की विशेषता। यानी कि ऑनलाइन शिक्षा की क्या विशेषता होती है, सबसे पहले हम लोग अपने दिमाग से बना करके लिखेंगे ई शिक्षण की विशेषता। यहाँ पे दोस्तों हम लोग विशेषता लिख लिए। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग चौथा पॉइंट देंगे और यहाँ पे दोस्तों हम लोग चौथा हेडिंग लिखेंगे ई शिक्षण के लाभ। यानी कि ई शिक्षण के क्या लाभ है, सबसे पहले दोस्तों हम लोग लाभ लिखेंगे। तो दोस्तों ये जो हेडिंग है अपने मन से बना के लिखेंगे, पॉइंट में नहीं दिया हुआ है, और यहाँ पर भी हम अपने मन से बना के लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा अगला हेडिंग हो जाएगा ई शिक्षण के लाभ। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे ई शिक्षण के लाभ। यानी कि ई शिक्षण के क्या लाभ होते हैं, यहाँ पे दोस्तों हम लोग ई शिक्षण के लाभ लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने
4 हेडिंग बना लिया। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग 5वां पॉइंट देंगे और यहाँ पे दोस्तों हम लोग 5वां हेडिंग लिखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे कि हम दूसरे पॉइंट का यूज करेंगे, यानी कि दूसरा पॉइंट हमारा जो उपयोगिता दिया हुआ है इसका यूज करके हम लोग 5वां हेडिंग लिखेंगे। तो हमारा 5वां हेडिंग हो जाएगा ई शिक्षण की उपयोगिता। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे ई शिक्षण की उपयोगिता, यानी कि इस शिक्षण की क्या उपयोगिता होती है। यहाँ पे दोस्तों हम लोग इस शिक्षण की उपयोगिता लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने 5 हेडिंग बना लिया। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग 4 पॉइंट देंगे और यहाँ पे दोस्तों हम 6ठा हेडिंग लिखेंगे इस शिक्षण के प्रमुख दोष, यानी कि हमारा जो अगला पॉइंट दिया हुआ है प्रमुख दोषों पर प्रकाश डालिए। यहाँ पे दोस्तों हम लोग 6ठा हेडिंग लिखेंगे प्रमुख दोष। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे यहाँ पे इस शिक्षण के प्रमुख दोष, यानी कि ऑनलाइन जो शिक्षा है, ऑनलाइन शिक्षा के क्या दोष हैं, प्रमुख दोष, उन प्रमुख दोषों को हम यहाँ पे लिखेंगे। तो हमारा 6ठा हेडिंग हो जाएगा इस शिक्षण के प्रमुख दोष। इस शिक्षण के प्रमुख दोष कौन कौन से हैं, उन दोषों को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इस शिक्षण के प्रमुख दोष। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने 6 हेडिंग लिख लिया। यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने इस पॉइंट को यूज़ कर लिया, दूसरे पॉइंट को भी यूज़ कर लिया और इस पॉइंट को भी यूज़ कर लिया और इसको भी यूज़ कर लिया। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग 7वां पॉइंट देंगे और यहाँ पे दोस्तों हम लोग 7वां हेडिंग लिखेंगे। ध्यान समझिएगा, यहाँ पे दोस्तों हम लोग 7वां हेडिंग लिखेंगे इस शिक्षण के प्रमुख दोष हो गया। अब दोस्तों ध्यान दीजिए कि यहाँ पे ऑनलाइन शिक्षा के जो भी दोष होते हैं उन दोषों को सबसे पहले लिखेंगे और बाद में हम लोग 7वां हेडिंग लिखेंगे। तो यहाँ पे फिलहाल अभी हम लोग 7वें हेडिंग को रहने देते हैं। यहाँ पे हम लोग इसके अंदर पॉइंट नंबर 1 पॉइंट नंबर 2 दे के लिखते हैं कि ऑनलाइन शिक्षा के यानी कि ई शिक्षण के क्या दोष है। तो यहाँ पे दोस्तों ई शिक्षण के पहला दोष ये होता है कि जब हम ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं तो उसमें दोस्तों किसी के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं होता है। आप जो चाहे पढ़ सकते हैं, जो चाहे देख सकते हैं, जब चाहे मोबाइल चला सकते हैं, कुछ भी गेम खेल सकते हैं, यानी कि उसके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं होता है। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे पहला इसका दोष है कि जो है कि ऑनलाइन शिक्षा में या ई शिक्षण में उसके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं होता है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे कोई नियंत्रण नहीं, यानी कि कोई नियंत्रण नहीं होता है शिक्षक का या बच्चों का। यहाँ पे होता है दोस्तों कोई नियंत्रण नहीं होता है, कोई भी बच्चा कुछ भी दे सकता है। इस बात को याद रखिएगा, आपका पहला दोष हो जाएगा कोई नियंत्रण नहीं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम लोग दूसरा पॉइंट देंगे और दूसरा इसका दोष लिखेंगे टेक्नोलॉजी पर आधारित, यानी कि दोस्तों अगर आपके पास मोबाइल रहेगा, टेक्नोलॉजी रहेगा, तभी आप उसको देख पाएंगे, पढ़ पाएंगे, इस शिक्षण का लाभ ले पाएंगे। अगर आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, मोबाइल नहीं है, तो आप नहीं पढ़ पाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों इसका दूसरा दोष है टेक्नोलॉजी पर आधारित, यानी कि जो ऑनलाइन शिक्षा है ये टेक्नोलॉजी पर आधारित है। अगर आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है तो आप नहीं पढ़ पाएंगे। जितने भी गरीब बच्चे होते हैं उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं होता है तो वो लोग नहीं पढ़ पाते हैं। तो इसका दूसरा नुकसान ये है, दूसरा दोष ये है कि टेक्नोलॉजी पर आधारित है, यानी कि ये जो है टेक्नोलॉजी पे आधारित है, इसलिए दोस्तों इसका ये दूसरा दोष हो जाएगा, ये टेक्नोलॉजी पे आधारित है। तो हम लोगों ने दूसरा पॉइंट लिख लिया टेक्नोलॉजी पे आधारित। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग तीसरा पॉइंट देंगे और यहाँ पे तीसरा हेडिंग लिखेंगे कि ये जो होता है दोस्तों इसमें कोई व्यवहारिक कार्य नहीं होता है, यानी कि हम लोग पढ़ते हैं, देख करके पढ़ते हैं, इसमें कोई व्यवहारिक कार्य नहीं होता है। तो यहाँ पे दोस्तों तीसरा दोष हो जाएगा कोई व्यवहारिक कार्य नहीं, कोई व्यवहारिक कार्य नहीं, यानी कि इसमें कोई भी व्यवहारिक कार्य नहीं होता है। जो भी होता है हम अपने बैठ करके मोबाइल में देखते हैं, टेक्नोलॉजी में देखते हैं, जो भी आपका पीसी होगा, कंप्यूटर होगा, उसके अंदर बैठ के देखते हैं, उसमें कोई व्यवहारिक कार्य नहीं होता है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने इस शिक्षण के प्रमुख दोष में यहाँ पे हम लोगों ने 3 दोष लिख लिया। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग 7वां पॉइंट देंगे, जो यहाँ पे हम लोग लिखे थे 7वां पॉइंट यहाँ पे देंगे और यहाँ पे दोस्तों हम लोग 7वां पॉइंट क्या लिखेंगे। यहाँ पे दोस्तों 7वां पॉइंट लिखने से पहले थोड़ा क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन में दोस्तों हम लोग का सभी जो भी पॉइंट दिया होता हम लोगों ने सभी पॉइंट को कवर कर लिया। अब दोस्तों यहाँ पे कोई भी पॉइंट नहीं बचा हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का निष्कर्ष लिख देंगे। और मैं आपसे हर वीडियो में बताता हूँ कि किसी भी क्वेश्चन का जो लास्ट आपका हेडिंग होता है वो निष्कर्ष होता है। इस निष्कर्ष में आप क्या लिखेंगे, तो आपने इस क्वेश्चन का जो भी निष्कर्ष निकलता है उसको यहाँ पे 2-4 लाइन में लिख देंगे निष्कर्ष क्या निकलता है। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग का जो क्वेश्चन था उसका हम लोगों ने हेडिंग बना लिया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।